अस्सलामुअलैकुम। आइए मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ, जो कि लोगों के लिए बहुत अजीब होगा, लेकिन ऐसी औरतें होती हैं, हम जैसी औरतें होती हैं, बिल्कुल मानिए इस बात को। और शायद आपके ख़ानदान में होगी कोई मुझ जैसी, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे मेरी ना। भाई मेरी बच्चियाँ हैं और उन्होंने बड़ी बचपन में मतलब कोशिश की कि मम्मा बिरयानी बनाएं, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह से बिरयानी पहले भी शौक़ से खाते थे और आज भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दी बड़े ही शौक़ से, और बड़े इंटरटेन होकर वो खाते हैं। एक एक चीज़ को अपनी डाइनिंग टेबल पे रख कर, तुम चाट मसाला भी हो कि सैलड के अंदर डालकर, और लेमन भी और ये भी, और वो बड़े एहतमाम के साथ वो बिरयानी खाते हैं। खैर हमने जब शुरू में देखा अपने बच्चों को खाते हुए तो बड़ा दिल खुश हुआ, और सोचा कि हमारी माँ ने हमें बड़े लाडों में पाला, बहुत लाडों में, बड़े नखरे किए हमने, और हमने किचन की शक्ल नहीं देखी थी। खैर बहरहाल हमने अपने बच्चों को खाते हुए देखा, हमने कहा हम बिरयानी भाई इनको खिलाएंगे, सरप्राइज़ देंगे। हमने 2 किलो ली चिकन, राइस लिए, और हमने बुक में वो पहले आती थी कोकब ख्वाजा आई थिंक सो, तो वो वाली बुक आती थी। हमने बड़ा उसमें देख के, और अपने बच्चियों को जब तक वो स्कूल से आती हमने सरप्राइज़ तैयार कर दिया। ठीक है, अब बच्चे मम्मा खुशबू आ रही है मम्मा, हाँ भाई मतलब सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बड़े मज़े से भाई हमने तैयारी की, हमने सरप्राइज़ देंगे अपने बच्चों, और बच्चों को बोल भी रहे हैं सरप्राइज़ है। बच्चे भाई जाके अपने एसी में नहा वहा के एसी में बैठ गए रूम में, मम्मा ले आइए। चले भाई ठीक है, हम लेके गए। अब जब बिरयानी निकालते हैं प्लेट में, तो वो बिरयानी कुछ लेई की तरह बन गई थी। वो मतलब वो राइस तो उसमें नज़र ही नहीं आ रहे थे, बोटी एक डले टाइप के, एक लेई के अंदर मतलब एक डला निकलता था जो कि एक बोटी होती थी। मतलब वो बोटी थी, मुझे मालूम था वो बोटी है, लेकिन एक डला निकल के धड़ करके प्लेट में गिरा, और राइस तो थे ही नहीं उसमें, एक लिक्विड सी कोई चीज़ निकल आई। फिर खैर उसको हमने चलाया, जब चलाया तो वो फिर एक लिक्विड से कोई चीज़ निकल आई, और अब सोच रहे हैं कि खुशबू इतनी अच्छी है, बच्चे भी डाइनिंग पे बैठे हुए हैं, अब क्या बोलूँ और क्या समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। खैर बहरहाल फिर भी हम गए और हमने वो जो लेई बनी हुई थी वो हमने बिरयानी बनाई है आज और हमने जाकर उनको प्लेटों में रख दिया। मेरे पास एक मेड काम करती थी, उसका नाम था सोबिया। उसने मुझे देखा, और वो मतलब वो मेरी दिल के करीब थी, वो मैं कहूँगी सबसे बड़ी बेटी मेरी वो थी ना। तो उसने जब मुझे देखा तो मेरी आंखों में आंसू भी थे और शर्मिंदगी भी थी, और मतलब अफसोस भी था ज़ाहिर है चेहरे पर। तो मुझे कहने का बाजी ऐसा हो जाता है, टेस्ट में बहुत अच्छी होगी है ना। तो ठीक है, मतलब मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा गर्दन हिलाई गई, ठीक है हाँ अच्छी होगी। तो बच्चों ने कहा ये क्या है, तो मैंने कहा बिरयानी है। कि ये कौन सी बिरयानी होती है, कहाँ से मंगवा लिया आपने? ये बेटा मैंने बनाई है ये बिरयानी ना। कह रहे हो मम्मा प्लीज़ आप इसको हटा लें। खैर भारत मैंने उसको हटा ली, क्योंकि हस्बे मामूल ज़ाहिर है माएँ जो है वो औलाद को इतना चाहती हैं कि उसको उस एटीट्यूड को और मेरी चीज़ को देखकर मुझे अच्छा यही लगा कि मैं उसको हटा लूँ। खैर मैंने उसको हटा लिया, और मैंने अपने जो मेरे पास काम करती थी बच्ची को मैंने कहा कि जाओ नीचे जल्दी से तुम ब्रेड लेकर आ जाओ, ताकि मैं इनको एग्स बना कर दे दूँ और ये खाना खा लें। खैर वो एग्स बनाए, और मेरी छोटी वाली बेटी माशाल्लाह योगर्ट बहुत शौक से खाती है, मैंने उसको योगर्ट दिया, बड़ी वाली को मैंने एग ब्रेड दी, और हम वो खाना वाना खा के सो गए। अब उन्होंने मैक्सिमम जो मुझे अच्छी तरह याद है 4 to 5 मंथ इन्होंने बिरयानी को हाथ ना लगाया। अच्छी से अच्छी बिरयानी, खुशबू, राइस अच्छे, सब कुछ। वो कहते थे हमें बिरयानी देख के वॉमिट आती है मम्मा, हम नहीं खा सकते हैं बिरयानी। बहुत अरसे बाद पता नहीं फिर उन्होंने कब बिरयानी शुरू की खाना और कब ये हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी माएँ होती हैं मुझ जैसी माएँ, जो आज तक नाअहल हैं और नाअहल ही रहेंगी। दुआ में खैर याद रखिएगा मुझ जैसी मम्मा को, दुआ में आप याद रख सकती हैं यार, प्लीज़ रखिएगा मुझे याद कि मैं शायद कभी अच्छी बिरयानी बना सकूँ। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, और मैं अपनी बच्चों से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी मैं आज तक बिरयानी आपको बना के नहीं खिला सकी, लेकिन मैं कोफ्ते बहुत मज़े के बनाती हूँ, मैं कबाब बहुत मज़े के, बिरयानी आज तक मैंने नहीं बनाई। शायद हमारी माएँ, दादियाँ, फुप्पियाँ बनाया करती थी, हमने कभी किया ही नहीं ये काम। पढ़ाई सिलाई में लगे रहे, तो कभी ये चीज़ की नहीं किचन वाले काम। तो और कुछ होते ना लड़कियां किचन में घुस जाती हैं, बचपन से उनको शौक़ होता है, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मैं उन औरतों में से शौक़ था ही नहीं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे शौक़ शायद होता कि अगर मैं अपनी माँ को उन औरतों में से नहीं देखती। जैसे कि जो बाबा थे वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे, तो मेरा बहुत बड़ा ददियाल ननियाल माशाल्लाह बहुत बड़ा था, है भी और था भी, लेकिन अब तो बहुत कम मुलाकातें होती हैं। तो मैंने जो बचपन गुजारा ना, तो वो मैं एक ही थी मैं तो, और बहुत लाडली थी। तो जब मैंने बचपन गुजारा तो मैंने हर
जगह ये देखा, बाबा की डेथ तो मतलब मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने देखा मेरी मम्मा हमेशा किचन में रहीं, बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है, अकीक़े लोगों की हो गए हैं, बर्थडेज़ हो गई हैं, और मेरी माँ किचन में ही रहती थी। वो उसको आवाज़ें देते रहो, पप्पो आपा जान आ जाइए आ जाइए, वो हाँ मैं ज़रा दम पे लगा लूँ, हाँ ज़रा मेरे बस थोड़ा सा ये दम वो रह गया कीमा ना कोफ्तों का, मैं ये शामी कबाब बस ये रह गए, मैं नरगिसी कोफ्ते बस, मतलब हमेशा मैंने को, तो वो चीज़ शायद मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई थी कि मुझे किचन नाम से नफ़रत हो गई थी कि मेरी माँ तो हमेशा किचन में रह गए, उसने तो कभी कोई चीज़ ओकेजन देखा ही नहीं। और ना मेरी किसी कज़न्स ने या मेरी पुप्पी जान ने या मेरी किसी ने उनको कहा कि तुम पहले तैयार कर लो, बाद में आके मतलब तुम आना इसमें शरीक होना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो वो शायद मेरे दिमाग में बैठ गई थी बात। खैर बहरहाल हम इस वक्त सेट चीज़ों को नहीं लेके आते हैं, और अल्लाह ताला सबके घर वालों को आबाद रखे, माँओं को आबाद रखे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी माँ बहुत 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 नेक और बहुत अच्छी और बहुत दिल की साफ़ थी। अल्लाह ताला उसको हमेशा हमेशा जन्नत की हवाएं उसको छूती रहें, और मौला हमेशा अपना करम रखे। मेरी माँ की रूहों को करवट करवट सवाब मिले, और हमें उनकी सारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ कर दे मौला। बीबी अपने दामन में समेट कर मेरी बीबी मेरी प्यारी सी माँ को जन्नत की हवाएं दे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।